बीच में हमारे ठाकुर जी को क्या हो गया है, यहाँ की गोपिकाओं से प्यार हो गया है। बधाई हो, बोलो जय श्री राधे। तो राधा रानी ने ये कहा है कि भैया आज हमारा चूड़ी पहनने को मन कर रहा हूँ, चूड़ी पहनाएंगे श्री जी को। कौन कौन पहनाएगा चूड़ी? अरे आप लोग भी हाथ खड़ी कर दो भैया, राधा रानी को चूड़ियाँ नहीं भेंट कर सकते हो? तो हमारे ठाकुर जी की एक बड़ी प्यारी लीला है कि एक बार ठाकुर जी मनिहारी का वेश बनाकर, श्री जी कुछ रूठ गई थी तो ठाकुर जी ने कहा चूड़ी बहुत पसंद है, तो मनिहारी का वेश बनाकर बरसाने पहुंच गए, घूंघट उंगट काट के कि हे श्री जी, जब हम चूड़ी बेचने आएंगे तो जरूर आप चूड़ी पहनन को आओगी। फिर आवाज देते हैं, रे चूड़ी पहन लो, चूड़ी पहन लो। ललिता ने कही बड़ी सुंदर चूड़ियां, विशाखा बोली, चित्रा सखी, इंदु लेगा, सब दौड़ी। श्री जी चलो चलो, देखो कितनी सुंदर चूड़ियां लेकर आया है मनिहारी, आवाज दे रहा है। तो आइए इस लीला का दर्शन करते हैं। ऊंचे ऊंचे हाथ उठाइए, श्री राधे, हरि बोल। मनिहारी का भेष बनाया, शाम चूड़ी बेचने आया। मनिहारी का वेश बनाया, शाम चूड़ी बेचने आया। और शाम चूड़ी बेचने आया, शाम चूड़ी बेचने आया। मनिहारी का भेष बनाया, शाम चूड़ी बेचने आया। मनिहारी का वेश बनाया, शाम चूड़ी बेचने आया। श्री राधे, ऊंचे ऊंचे हाथ उठा के हरि बोल। देखो भैया, भैया ये मनिहारी जो है ना, ये बहुत चतुर चालाक, चूड़ी हमको दे के और निछावरी मांग रहे, देनी चाहिए। हाथ खड़े करके आप लोग बैठे रहो, लखनऊ वालों ऐसे हाथ बांधती है ना, कबो ब्रज के रस का आनंद ना लेना। श्री राधे, हरि बोल। झोली कंधे धरी, इसमें चूड़ी भरी। झोली कंधे धरी, उसमें चूड़ी भरी। झोली कंधे धरी, इसमें चूड़ी भरी। झोली कंधे धरी, उसमें चूड़ी भरी। गलियों में, ओ गलियों में, गलियों में शोर मचाया, शाम चूड़ी बेचने आया। गलियों में शोर मचाया, शाम चूड़ी बेचने आया। मनिहारी का भेष बनाया, शाम चूड़ी बेचने आया। मनिहारी का वेश बनाया, शाम चूड़ी बेचने आया। श्री राधे, ओ राधा ने सुनी ललिता से कही। राधा रानी सुनी ललिता से कही। राधा ने सुनी ललिता से कही। राधा रानी सुनी ललिता से कही। मोहन को, मोहन को, मोहन को तुरंत बुलाया, काम चूड़ी बेचने आया। मनिहारी का वेश बनाया, शाम चूड़ी बेचने आया। मनिहारी का भेष बनाया,
श्याम चूड़ी बेचने आया। मनिहारी का वेश बनाया, श्याम चूड़ी बेचने आया। चूड़ी लाल नहीं पहनो, चूड़ी हरी नहीं पहनो। 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 मुझे श्याम रंग की माया, श्याम चूड़ी बेचने आया। श्याम रंग है माया, श्याम चूड़ी बेचने आया। मोरा न पहनन लगी, श्याम पहनाने लगे। राधा पहनने लगी, श्याम पहनाने लगे। मोरा न पहनन लगी, श्याम पहनाने लगे। राधा पहनने लगी, श्याम पहनाने लगे। राधा ने हाथ बढ़ाया, श्याम चूड़ी बेचने आया। राधा ने हाथ बढ़ाया, श्याम चूड़ी बेचने आया। ओ राधा कहने लगी, तुम हो छलिया बड़े। राधा कहने लगी, तुम हो छलिया बड़े। ओ राधा कहने लगी, तुम हो छलिया बड़े। राधा कहने लगी, तुम हो छलिया बड़े। ओ धीरे से हाथ दबाया, श्याम चूड़ी बेचने आया। धीरे से हाथ दबाया, श्याम चूड़ी बेचने आया। ओ मनिहारे का भेष बनाया, श्याम चूड़ी बेचने आया। मनिहारी का वेश बनाया, श्याम चूड़ी बेचने आया। ओ श्याम चूड़ी बेचने आया। श्याम चूड़ी बेचने आया। श्याम चूड़ी बेचने आया। श्याम चूड़ी बेचने आया। बोलिए अलबेली सरकार की जय। अपनी अपनी जगहों पर सब बैठ जाएं। बोलिए राधा रानी सरकार की जय। और प्यारे देखिए, ये राधा माधव की कथा बहुत ही भावमयी कथा है। और यहाँ का जो प्रारंभ कल हम लोगों ने किया था, ये कथा कहाँ से निकली? ये कथा निकली है वज्रनाभ के प्रश्न से। तो श्रीधाम वृंदावन में वज्रनाभ जी का आगमन हुआ और वज्रनाभ जो हैं वो भगवान कृष्ण के प्रपौत्र हैं और राधा रानी की कृपा से ये बच गए थे। तो ये वृंदावन दर्शन के लिए जब आए तो इनको शांडिल्य ऋषि उस समय के हैं जब भगवान आए थे धराधाम पर। शांडिल्य ऋषि का दर्शन हुआ और वज्रनाभ ने वृंदावन के बारे में पूछा कि ये वृंदावन का स्वरूप क्या था और कैसे यहाँ पर भगवान ने प्रेममयी अवतार को ग्रहण किया। वो अखिल ब्रह्मांड के नायक जिसकी भ्रुकुट विलास सृष्टि लय हुई, वो छोटी सी बालक बन करके कभी मिट्टी खाने की लीला, कभी गिरिराज जी की लीला, कभी माँ यशोदा के वात्सल्य की लीला, इतनी सुंदर प्यारी प्यारी लीला ब्रजवासियों के साथ की, श्री जी की लीला, इसके बारे में जरा हमको बताइए। तो शांडिल्य जी ने कहा कि कुछ और पूछ लो वज्रनाभ, मैं ये नहीं सुना पाऊंगा। कहा सुनाना तो आपको पड़ेगा। आज भी उद्धव जी उद्धव कुंड पर बैठे हुए हैं और ये कथा है पुरुष से, जो पुरुष मानते हैं। पुरुष मतलब
एक ऐसा भाव जीवन में स्त्रीलिंग पुल्लिंग, लेकिन ये पुरुष भाव जब गोपी भाव में चला जाए तो उद्धव यहाँ पर उद्धवी हैं। अर्जुन भगवान